जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी 2027 में अग्निवीर का भर्ती देखने वाले हैं और उन लोगों को एज लिमिट यानी उम्र सीमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे भाई, आपको उम्र सीमा के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि उम्र में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। पहले अक्टूबर महीने से मतलब गिनती होता था और अभी प्रेजेंट टाइम में जुलाई महीने से गिनती होता है। तो काफ़ी सारे दोस्त कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं और काफ़ी दिनों से कमेंट भी आ रहा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है, मेरा ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कुछ लोग का ऑनलाइन नहीं हो पाता है, उन लोगों का एज समाप्त हो गया रहता है और वो लोग लगातार साल भर तैयारी में लगे रहते हैं और जब नया भर्ती आता है तो पता चलता है कि उन लोगों का एज ही नहीं बचा है। तो आप लोग को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। समय रहते आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा तो आप किसी और भर्ती का तैयारी करोगे। अगर अग्निवीर के लिए एज रहेगा तो इसका तैयारी करोगे। मेरे भाई, सभी ट्रेड के बारे में मैं बताने वाला हूँ और वैसे भी सभी ट्रेड का एज लिमिट सेम लगता है, सिर्फ जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है, जो एनए होता है, तो इसी का एज लिमिट अलग लगता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें 23 साल जो एज लगता है ना, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ लेना है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैं आप लोगों को अग्निवीर, जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पूरा सिलेबस बताया हूँ। तो आपका अगर एज होगा, आप तैयारी करोगे तो मेरे भाई सिलेबस देख लेना है और जितना भी चैप्टर है पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। और साथ ही साथ ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जितना भी मॉक टेस्ट डाला गया है उसे भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन प्रैक्टिस कब करना है? जो भी आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा, पेपर का वही 20 से 25 दिन डेट बचा रहेगा, उस टाइम आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइड वाला प्रैक्टिस सेट को मतलब प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना मेरे भाई? तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, 100% आप फौजी बनोगे। मेरे भाई देखो, 2026 में जो भर्ती कराया गया है तो इसका एज लिमिट लिया गया था 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ था तो उन लोगों का ऑनलाइन हो गया था। और इससे पहले 2025 में जो भर्ती आया था तो यहाँ पर जुलाई नहीं लिया जाता था, अक्टूबर लिया जाता था और यही एज में बदलाव किया गया है। अब जुलाई लिया जाएगा। तो इससे 2026 में 2005 लिया गया था। तो इस साल जो भर्ती आएगा ना, 2027 वाला जो भर्ती आएगा, भर्ती कब आएगा ये भी मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ और तैयारी कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? इस बार जो भर्ती आएगा 2027 में, तो देख लो ध्यान से, जिसका एज 1 जुलाई 2006 से लेकर और 1 जुलाई 2010 के बीच में रहेगा उन लोगों का ऑनलाइन हो जाएगा। चाहे अग्निवीर जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो। ठीक है ना? 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। इसे समझने के लिए यहाँ पर अच्छे से आप लोग समझो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 है तो महीना कौन सा होना चाहिए? जुलाई होना चाहिए, नहीं तो मतलब जुलाई से लेकर और दिसंबर के बीच में आपका महीना होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना महीना होना चाहिए अगर 2006 है तो। अगर 2007 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो महीना कोई सा भी रहेगा, आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2007 होना चाहिए। अगर 2008 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो महीना कोई सा भी रहेगा, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? अगर 2009 आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2010 है तो जो महीना होना चाहिए ना, वो या तो जनवरी होना चाहिए, या तो फरवरी होना चाहिए, या तो मार्च होना चाहिए। मार्च के बाद मई, जून, जुलाई, जुलाई तक आपका महीना रहेगा तभी हो पाएगा। अगर 2010 आपका डेट ऑफ बर्थ है और जुलाई से अधिक, मतलब जुलाई के बाद वाला है, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, तो फिर आपका ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। 2006 है तो जुलाई से दिसंबर के बीच में महीना होना चाहिए और बाकी 2010 है तो जनवरी से जुलाई के बीच में आपका महीना होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच में है, अच्छे से अग्निवीर का तैयारी करो। और अगर आप अग्निवीर, जीडी ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी एकदम जीरो लेवल से करना चाहते हो तो ये शौर्य बैच ले सकते हो, क्योंकि शौर्य बैच में मैं खुद क्लास कराता हूं एकदम जीरो लेवल से। मेरे भाई देखो, आप लोग खुद देखो, सारे क्लास को बहुत अच्छे से कराया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी रिकॉर्डेड क्लास कराया गया है, मान लो जीके में तो आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लास भी जितना कराया जा चुका है वो मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और मेरे भाई जो मैथ है ना, मैथ में आपको 2 पीडीएफ दिया जाता है। एक तो बिना सॉल्यूशन वाला पीडीएफ दिया जाता है और दूसरा सॉल्यूशन वाला पीडीएफ दिया जाता है। बिना सॉल्यूशन वाला पीडीएफ मैं इसलिए देता हूं, जैसे आपका क्लास समाप्त होता है तो जो बिना सॉल्यूशन वाला पीडीएफ रहता है, पहले उसको देखकर आप प्रैक्टिस करो
और जहां पर आपको दिक्कत हो रहा है तो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ देखकर अच्छे से उससे प्रैक्टिस कर लो। इससे आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा। आपका पेपर होने से पहले ही इस बैच में क्लास कंप्लीट करा लिया जाएगा। और मेरे भाई ये बैच सिर्फ 249 रुपया के लिए है। 249 रुपया इस बैच का प्राइस है, ठीक है ना। 100 बैच लेने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जब प्ले स्टोर पर एएनडीसी क्लासेज लिख कर सर्च मारोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगा। फिर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने आएगा 2 ऑप्शन से, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर आप आईडी नहीं बनाए हो तो पहले आपको लॉगिन पर नहीं क्लिक करना है, पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर आप लोग को नया आईडी अपना बना लेना है। जैसे अपना नाम लिखना है, अपना फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पिन कोड डालना है। सारी चीजें डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, यहाँ एग्री करके। जब रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे तो जो भी आईडी पासवर्ड बनाए हो सेम वही आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालकर और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब 100 बैच लेने के लिए आपको पेड कोर्स में जाना है और जैसे ही पेड कोर्स में जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से दिखेगा। फिर आपको बाई नाउ पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसा ऑप्शन से आएगा। फिर आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करके और इस बैच को परचेज कर लेना है। बैच का प्राइस सिर्फ 249 रुपया है। जब आप बैच परचेज कर लोगे तो आपको एप्लीकेशन में आना है माई कोर्स में। माई कोर्स पर क्लिक करोगे तो बैच दिख जाएगा। फिर व्यू कोर्स पर क्लिक करना। फिर एक तरफ लाइव रहेगा, एक तरफ कंटेंट रहेगा। तो कंटेंट में जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ये सारा क्लासेज आपको मिल जाएगा। जितना भी क्लासेस कराया गया है ये सारा क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो इस बैच को लेकर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। मैं आपको एज के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया हूं। अगर आपका एज है तो इसे लेकर आप लोग तैयारी अच्छे से करो। और मेरे भाई मैं खुद आर्मी का पेपर दिया हूं और एक बार नहीं 3 बार पेपर दिया और तीनों बार पेपर पास किया और दोनों ट्रेड में मैं पेपर पास किया, ठीक है ना। बस एक बार फिजिकल देने गया था, उसके बाद मैं फिजिकल देने नहीं गया। और मेरे भाई इंडियन नेवी का मैं फाइनल मतलब सिलेक्शन लिया इंडियन नेवी में और नौकरी लेने के बाद मैं नौकरी छोड़कर क्लास कराता हूं मेरे भाई। तो जैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसी टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पर कराता हूँ। बहुत ज़्यादा क्लास नहीं कराता हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा पोथी पत्र करा देता हूँ, आपको समझे ना आए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। मतलब जितना आपके पेपर में आता है उसी टाइप के प्रश्नों को मैं कराता हूं। और टी आर्मी के लिए भी ये 100 बैच रहने वाला है, ठीक है ना मेरे भाई। अब आप लोग नर्सिंग असिस्टेंट का देख लो। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में फार्म भरना चाहते हो तो मेरे भाई 2026 में 1 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ लिया गया था। तो 2027 में 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2010 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा हो जाएगा। जैसे देखो अगर आपका 2005 डेट ऑफ बर्थ है और नर्सिंग असिस्टेंट में फार्म भरना चाहते हो तो महीना जुलाई से दिसंबर के बीच में होना चाहिए। अगर 2006 है तो कोई भी महीना रहेगा चल जाएगा। 2007 है तभी भी कोई महीना रहेगा चल जाएगा। अगर 2008 है तो मेरे भाई तभी भी कोई महीना रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर 2009 है तो मेरे भाई जुलाई से जुलाई तक का होना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गया है। जो कुछ भी है सब कुछ बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ एज लिमिट को लेकर अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।